केंद्र की बीजेपी सरकार ने उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत, जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास जैसी कई योजनाएं खास तौर पर ग्रामीण भारत के लिए शुरू की। अब इस फहरिस्त में एक नई योजना शामिल हो गई है, जो है स्वामित्व योजना। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए इस योजना को गेम चेंजर के तौर पर केंद्र सरकार पेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपत्ति कार्ड का वितरण शुरू किया। लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस इस योजना पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक और जुमला है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जिसके नाम संपत्ति होगी उसका रिकॉर्ड तो राजस्व विभाग में अंकित होता है, तो फिर ये संपत्ति कार्ड लाने की क्या जरूरत पड़ गई। देखिए, तमाम और जुमलों की तरह ये संपत्ति कार्ड का भी एक नया जुमला केंद्र सरकार ने फेंका है। जनता को आत्मनिर्भर बनाने की बात तो पहले से करते आ रहे हैं। जो करोड़ों का पैकेज था वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। एक के बाद एक जुमले देना ही इस सरकार का काम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास और अच्छे दिन। अब ये संपत्ति कार्ड इसलिए क्योंकि आज देश के अंदर किसानों के ऊपर चर्चा हो रही है, महिलाओं पर होते बढ़ते हुए अपराधों पर चर्चा हो रही है, बेरोजगारी पर चर्चा हो रही है। तो पूरी जो डिबेट है, जो नैरेटिव है देश का, उसको चेंज करने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए, भरमाने के लिए अब ये संपत्ति कार्ड का जुमला फेंका गया है। और ये जुमले के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को पता होता है उसकी कितनी संपत्ति है। हर व्यक्ति की जो संपत्ति है वो राजस्व विभाग में दर्ज होती है, खाता खतूनी के रूप में होती है। और आप जो ये नई चीज कर रहे हैं, इससे कोई विकास नहीं होने वाला है। ये सिर्फ भाजपा का एक नया जुमला है। मैं जनता को भी आगाह करना चाहती हूँ कि पिछले 6 सालों में जैसे विकास कहीं नहीं दिखाई पड़ा, इनकी नीतियां सब फेल हो गई, एक के बाद एक नोटबंदी करी, जीएसटी करी, तमाम इन्होंने जो देश के ऊपर थोपी हैं अपनी नीतियां, उससे देश कहीं नहीं पहुंच पाया। तो ये भी खोदा पहाड़ और निकली चुईया के बराबर और कुछ नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता के आरोपों पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास के कदम लगातार उठा रही है, जिससे कांग्रेस बौखलाहट में है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के फोबिया से ग्रस्त है, और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी विकास के कदम उठा रहे हैं उनका कांग्रेस विरोध कर रही है। अब स्वामित्व कार्ड को लेकर के जो आपत्ति कर रहे हैं वो अपने आप में हास्यास्पद है। वो कहते हैं कि स्वामित्व के रिकॉर्ड तो राजस्व विभाग के पास हैं। तो मैं उनसे एक सीधा साधारण सा सवाल पूछता हूँ कि उनके पास कार होगी, कार का पंजीकरण जो है वो आरटीओ में होता है, तो साथ में आरसी लेके क्यों चलते हैं? उनका ड्राइविंग लाइसेंस उनकी जेब में क्यों रहता है? किस कारण से वे आधार कार्ड को लेकर के अपनी पहचान दिखाते हैं? आज के डिजिटल युग में जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस उसके बारे में सोच भी नहीं पा रही है। और दूसरी बात, कार्ड जब हाथ में होता है तो बैंक से लोन लेने में और किसी प्रकार से भी जो अन्य आर्थिक गतिविधियां हैं उसके बारे में किसान को, भूमि के स्वामी को बहुत सुविधा होने वाली है। लेकिन कांग्रेस की चूँकि सोच ही बड़ी संकुचित है और दृष्टि में दोष है, इस कारण से वे इस प्रकार की गलत बयानबाजी करते हैं, लेकिन खुद ही जो है हास्य के पात्र बन जाते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 1 लाख प्रॉपर्टी मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड्स बांटे। ये लाभार्थी फिजिकल कॉपी के साथ साथ डिजिटल संपत्ति कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को अधिकार संबंधी रिकॉर्ड से संबद्ध संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।